ठीक है, तो अभी साइन अल्फा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला थ्योरम हमारा हो गया, थ्योरम फिफ्थ। अब थ्योरम सिक्स पे आ जाते हैं। थ्योरम सिक्स क्या है, देखिए थ्योरम सिक्स है आपका, थ्योरम सिक्स बोलता है एकदम सेम वे से, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये आपको गिवन दिया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा की क्या वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा गिवन दिया है, हमें थीटा की वैल्यू प्रूफ करना है। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n इज योर इंटीजर। ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब प्रूफ में आ जाए प्रूफ में, तो एकदम एग्जैक्टली सेम वे से जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन हुआ था स्टार्ट, वैसे ही स्टार्ट होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, दोनों को एक साइड लेके आएंगे एंड दिस विल बिकम कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा। अब आपको पता है कॉस ए माइनस कॉस बी कितना होता है, माइनस टू साइन, दोनों वो होता है साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू, और दूसरा होता है साइन प्लस साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये हमें होता है, किसकी वैल्यू होती है, कॉस ए माइनस कॉस बी की वैल्यू होती है। ठीक है, फिर एक एक टर्म को हम इक्वेट करेंगे इक्वल टू जीरो। हम किसको इक्वेट करेंगे, पहले साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व आप करो, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो कब होता था, जब साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू एन पाई होता था। ठीक है, अगेन एन इज योर इंटीजर, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2n पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अब दूसरे वाले टर्म को हम इक्वेट करेंगे, साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। सिंपल है, मैं तेजी से इस वजह से कर रहा हूँ। थीटा माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो कब होता था, वही सेम लॉजिक एन पाई। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, सो थीटा की दो वैल्यू आ गई। देखो एग्जैक्टली सेम वे से जैसे लास्ट वाला थ्योरम किया गया था, इसको भी हम लोग प्रूव किए। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, दोनों को एक साइड लाया गया। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्मूले हैं उस पर सेट हो गया। कॉस ए माइनस कॉस बी, उसकी वैल्यू जो होती है माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू होता था, तो यहाँ थीटा प्लस अल्फा बाई टू और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू हो गया। फिर हमने क्या किया, दोनों का तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, तो अब इस माइनस टू इक्वल टू जीरो कर नहीं सकते। हमने क्या किया, एक एक टर्म को इक्वेट किया, एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को इक्वल टू जीरो किया। उसके बाद जो जब इसको हमने इस वाले टर्म को जीरो से इक्वेट किया, तो हमें पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो कितना होता है, एक्स की कितनी वैल्यू होती है, एन पाई होती है। तो उसी पहले वाले थ्योरम को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू निकाल गई, थीटा की वैल्यू निकल गया, और इन द सेम वे इसको भी सॉल्व किया और यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसको जनरलाइज्ड अगर हमें लिखना पड़ेगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको जनरलाइज्ड, एक बार थीटा की वैल्यू 2n माइनस अल्फा आ रही है, एक बार थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ कुछ और डिवन का कॉन्सेप्ट है नहीं, जनरलाइज्ड करके अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस, क्योंकि प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है, प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, सो दिस इज माई इक्वेशन। मतलब इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा दिया हुआ है, इन दैट पर्टिकुलर केस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n इज योर इंटीजर। ठीक है, तो ये सिंपल था, आई होप ये समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, अगला जो थ्योरम है और जो हमारा लास्ट थ्योरम है उसको भी करके हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। फिर बस हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगर जिसका अभी तक नहीं है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। I'm rubbing this। ये हमारा हाँ, अब जो हमारा लास्ट थ्योरम है वो क्या है, हमने साइन देख लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। सो नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम है, थ्योरम 7 है ना, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर का यही लास्ट थ्योरम है और यही नेक्स्ट थ्योरम है, यही लास्ट थ्योरम है। वो क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू इफ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, ये आपको गिवन दिया हुआ है। देन इन दैट पर्टिकुलर केस थीटा की क्या वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू आपकी होगी एन पाई प्लस अल्फा, और वेयर एन इज योर
इंटीजर। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, चलो इसको भी कर लिया जाए। प्रूफ में आ जाते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। आपको आता है कन्वर्ट करने। दिस इज tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कितना होता है, ये आपका साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दिस विल बिकम साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा। क्या किया मैंने, एक स्टेप स्किप किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस विल बिकम साइन थीटा कॉस साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस थीटा, ठीक है होगा। और दोनों को जब एक साइड लेके आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये स्टेप मैंने स्किप किया था तो मैंने आपको बता दिया। अब ये किस फॉर्मूले पे सेट हो गया है, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। ये आपका हो गया है साइन a माइनस बी, मतलब थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब x इज इक्वल टू एन पाई होता है। सो दिस विल बिकम इक्वल टू एन पाई, वेयर एन इज योर इंटीजर, ये आप लोगों को पता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एन पाई प्लस अल्फा, वेयर एन इज योर इंटीजर। अब दिस इज आवर लास्ट थ्योरम, ठीक है। तो हमने तीनों थ्योरम, तीनों नहीं एक्चुअली ये 7 थ्योरम है, सातों थ्योरम प्रूफ किया। एक थ्योरम बस थ्योरम 4th मैंने नहीं प्रूफ किया था, वो आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, होपफुली वो हो गया होगा, नहीं होगा तो आप मुझसे पूछोगे। एंड अदर देन दिस हम लोगों ने सारे थ्योरम प्रूफ कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस किए हैं और बाकी क्वेश्चंस अब हम लोग करेंगे, ठीक है।